प्यारे बच्चे अस्सलाम वालेकुम। हम पढ़ रहे थे नावल का हम पढ़ेंगे दूसरा पैरा। नावल निगारी मखसूस नुक्ता निगाह से ज़िंदगी की तस्वीर कशी करने का एक अनोखा फ़न है, यानी कि ज़िंदगी के बारे में उसका लिखा जाए। हकीकत को तख्लीक का रूप देकर या तख्लीक को हकीकत का जमा पहनाकर कुछ इस तरह पेश करना कि किस्से की हैसियत से उसके तमाम अज़ा में तालमेल और हम आहंगी कायम रहे, नावल का फ़न कहलाता। यानी कि किसी की ज़िंदगी के बारे में कुछ लिखा जाए या उस समाज के बारे में कुछ लिखा जाए तो हूबहू एक किस्सा कहानी, लेकिन वो बिल्कुल सही लगे। फ़नी और बुनियादी एतबार से नावल के नुमायाँ अज़ा तरकीब ये हैं: प्लाट, किरदार, मुकालमा, मंजर निगारी, नज़रिया, मौजू। ये चीज़ होती है नावल के हिस्से। उर्दू ज़बान में जिस वक़्त नावल वजूद में आया, हिंदुस्तान मुख्तलिफ़ किस्म की समाजी, इक़्तिसादी, सियासी व तहज़ीबी तब्दीलियों से दो चार था। ये तब्दीलियाँ यहाँ यूरोप के सनती इनकलाब के बरअक्स गैर मुल्की साम्राज्य इक़्तिदार के ज़ेर असर सामने आ रही थी और बेशतर उस दौर की इस्लाही तारीखों का नतीजा थी। उस ज़माने में करीबन 1860 ईस्वी के आसपास डिप्टी नज़ीर अहमद ने उर्दू का अवलीन नावल मुरातल उरूस यानी इसे नावल लिखा। नज़ीर अहमद के बेशतर नावल में उनके किरदार मुसलमानों के उस मुतवस्त तबके से मुतल्लिक़ था, यानी दरमियानी तबके से, जो 1857 ईस्वी के गदर के हंगामे में बुरी तरह नफ्सियाती, अखलाकी व माशी तौर पर मजरूह हुए थे, यानी कि वो तंग आ गए थे। उन दिनों नज़ीर अहमद ने बनातल नाश और इब्न अल वक़्त जैसे नावलों से उर्दू अदब में नावल की सनफ़ को भरपूर रवाज दिया। ये इसमें नावल लिखी। नज़ीर अहमद के बाद हाली का मजालसल निसा, रतननाथ, सरशार का फसाना आज़ाद, सुजात हुसैन का हाजी बगलोल, मोहम्मद हादी रसवा का उमराव जान अदा, प्रेमचंद के चुगान हस्ती मैदान अमल, गौदान उस्मत चुगताई का ज़िदी, कुरातल ऐन हैदर का आका दरिया, खतीजा मस्तूर का आंगन, कृष्ण चंद्र का आतिश चिनार और मिट्टी के सनम उर्दू ज़ुबान व अदब में नावल के इर्तिकाई मदारिज के संग मेल समझे जाते हैं। ये थे नावल निगार और उनकी ये नावलें लिखी जो हमें इस वक्त इस चैप्टर में पढ़ी। प्यारे बच्चों, आज इतना ही। कल इंशाल्लाह हम इससे आगे पढ़ेंगे नावल के बारे में। बाकी वस्सलाम, खुदा हाफ़िज़।